नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं सुबह की 100 खबरें। तो चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की है। ट्वीट में हैकर ने लिखा है कि यह अकाउंट जॉन विक ने हैक किया है, हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है। सुशांत सिंह के परिवार की ओर से बुधवार को उनके वकील विकास सिंह ने मीडिया को ब्रीफ किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सुशांत की हालत रिया चक्रवर्ती के उनकी लाइफ में आने के बाद ही बिगड़ी थी। 8 जून यानी कि जिस दिन रिया सुशांत के फ्लैट से चली गई थी, इस दिन के बारे में विकास सिंह ने बताया कि सुशांत को घबराहट होने लगी थी। उसने अपनी बहन से दवा के बारे में पूछा था, क्योंकि उनकी बहन भी दवाएं लेती थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच का आज 14वां दिन है। सीबीआई ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत से पूछताछ की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को एक ड्रग पैडलर को पकड़ा है। इससे बुधवार को अदालत में पेश किया गया। पैडलर के संबंध रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से हैं। शौविक और ड्रग सप्लायर के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि शौविक ने अपने पिता के लिए कुछ ड्रग मांगा था। चैट से पता चलता है कि इंद्रजीत को अपने बच्चों की आदतों के बारे में पता था। ईडी ने ड्रग्स कनेक्शन में गौरव आर्या से भी पूछताछ की। ईडी अधिकारियों ने गौरव से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती संग उनके चैट को लेकर पूछताछ की। सीमा पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच एक बार फिर भारत सरकार ने पबजी समेत 118 और चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। इससे पहले केंद्र अब तक 106 चीनी ऐप्स पर बैन लगा चुका है। एक महीने पहले ऐप्स पर बैन लगाया था। एलओसी पर भारतीय सेना ने अपने टैंकों को महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात कर दिया है। चुशूल और डेमचोक से चीन के हमले की आशंका के बाद ये तैनाती की गई है। चीन की सेना के टैंकों के आगे बढ़ने के बाद भारत ने ये तैनाती की है। पैंगोंग झील पर भारत की स्थिति मजबूत है। भारतीय सेना सभी संवेदनशील क्षेत्रों में आक्रामक रुख बनाए रखेगी। पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे यानी ब्लैक टॉप पर अब भारतीय सेना तैनात है। 29 अगस्त की रात चीन के सैनिक ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पीछे खदेड़ दिया। उन्हें ब्लैक टॉप पोस्ट पर पहले से ही मौजूद के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को उखाड़ फेंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई विषयों पर मंथन किया गया, साथ ही बड़े फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत अधिकारियों की स्किल को बढ़ाया जाएगा। कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सर्विस के लोगों को नई तकनीक, उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत व्यक्तिगत से लेकर संस्थागत तौर पर विकास किया जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा आज एनडीए में शामिल हो जाएगी। मांझी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। जीतन राम मांझी ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांझी ने कहा कि बिना शर्त एक पार्टनर के रूप में एनडीए में शामिल होंगे। मांझी ने कहा कि मेरे बेटे को एमएलसी बनाकर राजद ने कोई एहसान नहीं किया, राजद ने अपने फायदे के लिए ये किया। रेल मंत्रालय 100 और स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे ने बताया कि इसके लिए राज्य सरकारों से सलाह ली जा रही है। कितनी ट्रेनें और चलाई जाएंगी और ये राज्यों की मांग पर निर्भर करेगा। रेलवे 4 सितंबर से 15 सितंबर तक 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। रेलवे ने यह फैसला जेईई और राजस्थान में होने वाली अन्य परीक्षाओं के मद्देनजर किया है। सरकार ने जिन ट्रेनों की मंजूरी दी है उनमें उदयपुर जयपुर स्पेशल ट्रेन सेवा, जयपुर बीकानेर स्पेशल ट्रेन सेवा, कोटा श्री गंगानगर और श्री गंगानगर कोटा स्पेशल रेल सेवा को मंजूरी दी है। ये रेल सेवा पूरी तरह से आरक्षित होगी। अयोध्या में बुधवार को प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण और पूरे परिसर के नक्शे को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बोर्ड की अहम बैठक हुई, जिसमें राम मंदिर का नक्शा सर्वसम्मति से पास हो गया। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान का मुंबई के लीलावती अस्पताल में निधन हो गया। वो कोरोना से संक्रमित थे। सीएम गहलोत ने बुधवार को सीएमआर में कैबिनेट कर कई बड़े फैसले किए। बैठक में कोविड-19 की सहायता के लिए राज्य कर्मचारियों के सितंबर माह के वेतन कटौती का फैसला लिया गया है।
अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों का प्रतिमाह 1 दिन का वेतन काटा जाएगा, जबकि आईएएस और आरएएस अफसरों का प्रतिमाह 2 दिन का वेतन कटौती करने का फैसला लिया गया है। कोविड फंड को लेकर सीएम गहलोत ने मंत्री एवं राज्य मंत्रियों के भी वेतन काटने का फैसला किया है। मंत्रियों के प्रतिमाह 7 दिन का वेतन काटा जाएगा। सियासी संकट समाप्त होने के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई। सीएम अशोक गहलोत ने जिलेवार कोरोना संक्रमण के हालात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोर ग्रुप के अफसरों के साथ सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर्स, एसपी और रेंज आईजी भी जुड़े। सीएम ने अफसरों से कहा कि जिला प्रशासन, डॉक्टरों और अफसरों की ये जिम्मेदारी बनती है कि लापरवाही के कारण एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाए। कोरोना रोकथाम और प्रबंधन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की होगी। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि जिला अस्पतालों के साथ साथ सीएचसी और पीएचसी पर चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। सीएम गहलोत ने कोरोना की समीक्षा बैठक में श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर और एसपी से कोरोना की जानकारी ली। साथ ही अनलॉक 4 में कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी चर्चा की गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मौजूदा सरकार के 20 महीने हो गए हैं, लेकिन जन घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं हुए। पूनिया ने कहा कि अजय माकन घोषणा पत्र के 60 से 70% वादे पूरे होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर न किसानों का कर्जा माफ हुआ है और न ही बेरोजगारों को कुछ मिला है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राजभवन में एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी भाषा के इस्तेमाल से लोगों में स्वाभिमान जगता है। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट बुधवार को रावड़ा राजपूत महासभा के अध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला के निवास पहुंचे और रणजीत सिंह के पिता स्वर्गीय भंवर सिंह सोडाला के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 2020 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। इसे लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार करीब 1.25 लाख परीक्षार्थी 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं देंगे, जिसके लिए प्रदेश में 236 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना संकट के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कमेटी ने कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम की समीक्षा शुरू कर दी है। कमेटी की शुरुआती बैठकें हो चुकी हैं। कमेटी की कोशिश है कि इसकी रिपोर्ट इस महीने के अंत तक सरकार को सौंप दी जाए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कम सप्लीमेंट्री परीक्षा आज से शुरू होगी। श्रीगंगानगर जिले में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश के 11 लाख बेरोजगारों को शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतजार है। शिक्षा मंत्री ने हालात सामान्य होने पर परीक्षा आयोजन की बात कही है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने स्नातक यूजी कोर्सेज की पहली कट ऑफ सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 90% से अधिक या उसके आसपास अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को जगह मिली है। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 78,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 37,66,000 के पार हो गया है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1045 लोगों की मौत हुई है। इस तरह से बीमारी से अब तक 66,333 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर से सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हैं। 2 दिन पहले सीएम के ओएसडी अभय रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कोविड-19 से संक्रमित हो गए। उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को 1511 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल आंकड़ा 84,674 पर पहुंच गया है। इलाज के बाद प्रदेश में 69,501 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में 12,919 एक्टिव केस हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं कोरोना पॉजिटिव कम हो रही हैं। जयपुर के कोरोना पॉजिटिव में 70% पुरुष और सिर्फ 30% महिलाएं हैं। जयपुर में बुधवार को रिकॉर्ड 352 से कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जयपुर के RUHS अस्पताल में 100 बेड का एक और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर तैयार करने की बात कही है, जहां गंभीर रोगियों का इलाज हो रहा है। कोटा के MBS अस्पताल में बुधवार को एक साथ 13 कर्मचारियों की पॉजिटिव आने के बाद ब्लड बैंक परिसर में चौकसी बढ़ा दी गई है।
परिसर में 2 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात कर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। कोटा में बुधवार को कोरोना के 150 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 7000 के करीब पहुंच गई है। कोटा में बुधवार को 2 युवाओं ने प्लाज्मा डोनेशन कर मानवीय मिसाल कायम की है। इसके साथ ही कोटा में अब तक 80 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव कैदी के फरार होने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि कैदी कोरोना वार्ड के बाथरूम की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। कैदी का नाम चेतन था और वो 5 साल का सजा याफ्ता था। जोधपुर के बासनी पुलिस थाने के 4 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले भी 2 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अजमेर सेंट्रल जेल में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। बुधवार को 31 से ज्यादा नए पॉजिटिव के सामने आने के बाद जेल में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 150 से ऊपर चला गया है। श्रीगंगानगर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में 2 प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। बूंदी में बुधवार को भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग हुई। फायरिंग की खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा में एक कलयुगी बेटे ने मामूली कहासुनी के बाद अपने पिता की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, जहां बताया जा रहा है कि बेटा अक्सर नशे की हालत में लोगों से लड़ाई झगड़ा करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में कई वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के 8 शातिर बदमाशों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी 8 बदमाशों को जेल भेजने के आदेश दिए। कोटा में प्लाट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 15 लाख की धोखाधड़ी कर 1.5 साल से फरार चल रहा था। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 5 किलो गांजा बरामद किया है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर महिला का अश्लील फोटो डालने पर आरोपी को पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ बाड़मेर की महिला ने केस दर्ज किया था। जालौर के बीच कागमारा रोड पर टायर फटने से जीप पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चूरू के सादुलपुर में क्रेन ने बाइक को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार देवर भाभी की मौत हो गई। अलवर के भिवाड़ी में फैक्ट्री में कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दौसा के सिकराय में पटवार संघ ने हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। डूंगरपुर के जनजातीय संत समाज ने बीटीपी के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बीटीपी के खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। दौसा में अपनी मांगों को लेकर मंत्रालय के कर्मचारियों ने बुधवार को प्रदर्शन कर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के चुनावगढ़ कोठी में डीटीओ कार्यालय खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है। ग्रामीणों ने अब भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। टोंक में बस को स्टॉप पर न रोकने पर 2 युवकों का बस चालक और परिचालक से विवाद हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करने की मांग की। श्रीगंगानगर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों के अवकाश खातों में नियमानुसार पीएल जोड़ने की मांग की। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबर बीकानेर से आ रही, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जी हां, भीषण सड़क हादसा हुआ यहां पर डूंगरगढ़ जयपुर हाईवे पर ट्रक पिकअप में टक्कर हो गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। तो बीकानेर से खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। डूंगरगढ़ जयपुर हाईवे पर ट्रक पिकअप में टक्कर हो गई, जिसकी वजह से हादसा हो गया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच पड़ताल में जुट गई है। और अब खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के आदेशानुसार कुछ सीमित संख्या में राजस्थान रोडवेज उत्तर प्रदेश के लिए बसों का संचालन करेगी। 7 सितंबर से यह सुविधा शुरू की जाएगी।
7 सितंबर से जयपुर मेट्रो अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है। इस दौरान मेट्रो में सफर करने के लिए आपके पास स्मार्ट कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है तो आप सफर नहीं कर पाएंगे। सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। इसके लिए मेट्रो प्रशासन ने मेट्रो स्टेशनों पर 2 गज की दूरी पर गोले बना दी हैं। साथ ही कोच में एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर रेड क्रॉस का निशान लगाया गया है। श्रीगंगानगर के नगर परिषद के उप सभापति लोकेश मनचंदा को आयुक्त और सभापति के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ गया। आयुक्त प्रियंका बुडालिया ने उप सभापति लोकेश मनचंदा को आवंटित कमरा खाली करवा दिया है, क्योंकि राजमहल कस्बे में खौफ का पर्याय बन चुके लकड़बग्घे का वन कर्मियों ने रेस्क्यू किया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। जयपुर में माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की बैठक हुई। बैठक में ऑयल इंडिया के खनिज ऑयल का उत्पादन बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। जालोर में नगर परिषद की ओर से साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में पार्षदों ने नगर परिषद के कर्मचारियों पर हमला बोला। श्रीगंगानगर की कृषि उपज मंडी में रबी के सीजन की विदाई के चलते धान मंडी में कृषि जिंसों की आवक बहुत कम मात्रा में हो रही है। अब आगामी सीजन में ही मंडी में कृषि जिंसों की आवक बढ़ेगी। श्रीगंगानगर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बैठक आयोजित हुई, जिसमें महिला सशक्तिकरण की योजनाओं पर जानकारी दी गई। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के MT1 बाघ और MT4 बाघिन कैमरा ट्रैप से में नजर नहीं आने से वन विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। बाघ बाघिन के विचरण क्षेत्र में उपवन संरक्षक के नेतृत्व में ट्रैकिंग की गई। अलवर नगर परिषद और रोटरी क्लब ने मेरा बैग मेरा गौरव अभियान शुरू किया है, जिसमें लोगों को बैग देकर नो पॉलीथीन अभियान से जोड़ा जाएगा। कलेक्टर आनंदी ने मेरा बैग मेरा गौरव लिखे हुए बैग लॉन्च किए। बीकानेर के धड़ीधर तालाब में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पितरों का तर्पण किया। इस दौरान सभी ने पूरे मंत्रोच्चार के साथ अपने पितरों की आत्मा की शांति की कामना की। श्रीगंगानगर में महिला सशक्तिकरण पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बैठक हुई। बैठक के बाद बालिकाओं के नाम से पौधारोपण किया गया। कोटा में बुधवार को बैराज डैम के 2 गेट खोल दिए गए, जिससे करीब 3500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कोटा में भारी बारिश का असर 4 बांधों पर बना हुआ है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज डैम चारों बांधों का लेवल मेंटेन करने के लिए बुधवार को भी बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। भरतपुर के नौ गांव के पास बने रेलवे अंडरपास में बरसात का पानी जमा हो गया है, जिसके ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस बार यूएई में आईपीएल का आयोजन हो रहा है। पेरिस सेंट जर्मेन के दिग्गज खिलाड़ी नेमार सहित 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नेमार अपने 2 साथी फुटबॉलरों के साथ स्पेन के द्वीप पर छुट्टियां बिताने गए थे। सुरेश रैना ने अचानक आईपीएल से भारत लौटने के मामले में चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वो पारिवारिक कारणों की वजह से आईपीएल छोड़कर वापस लौटे थे। न्यूजीलैंड को 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने वाले कोच गैरी स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी है। कोरोना वायरस के बीच बगैर दर्शकों के खेले जा रहे टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। सुमित नागल ने पहले राउंड में अमेरिका के ब्रैडली क्लाउन को 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से शिकस्त दी। दुनिया की सबसे कमाई करने वाली महिला एथलीट जापान की नाओमी ओसाका रंगभेद का हर मोर्चे पर विरोध कर रही हैं। उन्होंने यूएस ओपन टूर्नामेंट में भी ऐसा ही करने का फैसला किया है। 6 बार की यूएस ओपन चैंपियन सेरेना विलियम्स यूएस ओपन के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। उन्होंने बेटी ओलंपिया के 30वें जन्मदिन के मौके पर टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 102वीं जीत दर्ज की है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी हिंदू अमेरिकन फॉर ब्रिटेन अभियान शुरू करेगी। इसके तहत पार्टी भारतीय मूल के लोगों को डेमोक्रेट्स के लिए वोट देने की अपील करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दंगा प्रभावित विस्कॉन्सिन के कनोसा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और प्रदर्शन से प्रभावित व्यापारियों से मुलाकात की।